आप आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। एक महिला के जीवन में आध्यात्म की क्या भूमिका रहती है? अध्यात्म की भूमिका स्त्री हो या पुरुष, उसके बिना बात बनने वाली नहीं शिवम। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में शिकायतें नहीं होती, अहोभाव और धन्यवाद होता है। और वो अहोभाव और धन्यवाद का भाव हमें आनंदित रखता है। स्त्री को तो आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने सारी छूछी गागरें भरनी है, उसने सारे खाली हृदयों को प्रीत से भरना है। इसलिए शिकायतों से भरी स्त्री स्वयं धुआं धुआं हो जाती है, तो वो किसका दीप प्रज्वलित कर सकती है। इसलिए उसको समझना है, उसको अध्यात्म समझना है, उसको भारत के अतीत की नारी को समझना है कि वो कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, उनके सामने देवता भी कैसे नतमस्तक हो जाते थे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले धर्म की शरण चाहिए, फिर धीरे 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 वो जिसको हम अध्यात्म कहते हैं विषय को समझना। इसीलिए मंदालसा चाहिए भारत को। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परवर्जितोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। स्त्री आध्यात्मिक होगी तो लोरियों में आत्मज्ञान देगी, नहीं तो उसको उधर भरने की सिर्फ शिक्षा देगी। इसलिए स्त्री का आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। अगर तृप्त, संतुष्ट, वीर और जूझने वाली, चुनौतियों को स्वीकार करने वाली संतानें चाहिए तो स्त्री को धार्मिक और आध्यात्मिक होना, अपनी प्रज्ञा में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। वो तो जन्मती है ना, वो तो टकसाल है ना मनुष्यों की। इसलिए उसका कितना परफेक्शन चाहिए, उसकी कितना अंदर सधा हुआ होना चाहिए। उसका वैभव महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी प्रज्ञा, उसकी सोच, उसका चिंतन महत्वपूर्ण है।